हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोट तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दुसेजा हमार संगवारी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की खबर है रायपुर से। रायपुर में राधा स्वामी नगर में रहने वाले पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मनोहर डेंगवानी। वैसे तो लोगों का शौक बहुत रहता है जानवर पालने का, मछली पालने का और कुछ जुआ खेलने का, सट्टा खेलने का, लेकिन इनका शौक अलग ही है। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इनका शौक है पुराना रेडियो को संग्रह करने का और उस रेडियो को चालू करके रखने का। जब हम पहुंचे इनके रेडियो संग्रहालय में तो हम खुद देख के हैरान हो गए। 200 साल पुराने रेडियो आज भी चालू हालत में मौजूद हैं और ऐसे ऐसे रेडियो देखने को मिले जो हम आज तक हमारी नई पीढ़ी वो देखी नहीं होगी। वो रेडियो हमको यहाँ देखने को मिले और सब चालू हालत में मिले। और इनका कहना है कि इनका नाम आज लिंका बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। कई हजारों अखबार और चैनलों में भी इनका इंटरव्यू आ चुका है। पर प्रथम बार हमारे संगवारी में हम आपको डायरेक्ट मनोहर भैया से बात करवाएंगे और उनका पूरा संग्रहालय दिखाएंगे। चलिए चलते हैं, मनोहर भैया से बात करते हैं। जी नमस्कार। मनोहर भैया, हमारे संगवारी में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा पहला सवाल है, आपको ये शौक कहाँ से हुआ? यह शौक मुझे बचपन से ही था। जब भी नींद खुली तो मुझे अपने आप को रेडियो सुनते हुए ही पाए। हमारे पिताजी सुबह 6 बजे उठ जाते थे और रेडियो सिलोन ऑन करते थे। और रेडियो सिलोन जो था वो एशिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन था। इसमें सारे मतलब एशिया के लोग जुड़े हुए थे और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ था, जिसे श्रीलंका में स्थापित किया गया था। तो इनके प्रोग्राम इतने रोचक हुआ करते थे, जैसे भावगीत, दृश्य गीत, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, जब आप गा उठे, ये ऐसे कार्यक्रम थे। लोग इनके लिए अपने सारे काम धंधे छोड़कर इसके लिए समय निकाल के और इन प्रोग्रामों को सुना करते थे। और वो दौर देखा है हमने, जब कोई पान की दुकान हो, कैंटीन हो, होटल हो, हर जगह रेडियो लगा रहता था और सुनने के नाम से लोग वहाँ खड़े हो जाते थे। तो इतने सारे रेडियो जो हम देख रहे हैं आपके इस रूम में, ये रेडियो आपको मिले कहाँ से? ये मैं बचपन से मैं रेडियो खरीदता रहा हूँ। हर महीने आज भी रेडियो खरीदता हूँ। एक रेडियो हर महीने खरीदता हूँ। उसके अलावा मेरे शौक को देखकर जब टीवी में कई लोगों ने देखा और कई लोगों ने, तो दूर दूर से लोगों ने रेडियो भिजवाना शुरू किया कि हमारे पास रेडियो पड़ा है। किसी ने कहा मेरे पिता की निशानी है, किसी ने कहा कि मुझे ये दहेज में मिला था। तो उस समय क्या एक दौर ऐसा भी था जब 70 से 80 के दशक में हर व्यक्ति को शादी में रेडियो, साइकिल, घड़ी, पंखा अवश्य दिया जाता था। तो हालांकि मुझे भी रेडियो मिला था। मेरा रेडियो भी पड़ा हुआ है, आज तक ये पीछे पड़ा हुआ है। तो ये रेडियो आपको कहाँ कहाँ से मिले हैं? रेडियो ये इलाहाबाद से मिले हैं और आपका बॉम्बे से मिले हैं, आपके गुजरात से भेजा है और इसके बाद यवतमाल महाराष्ट्र से आया है, अमरावती से आया है, नागपुर से आया है, मतलब काफ़ी शहरों से, दिल्ली से आया है, अलग अलग प्रदेशों से आया है। विदेशों से भी रेडियो आया है? विदेशों से नहीं आया, लेकिन भारत में लगभग सारे शहरों से लगभग आया है, हर जगह से आया है। और वर्तमान में 734 रेडियो हैं हमारे पास, जो कि विश्व में तीसरा नंबर है। और 734 रेडियो बता रहे, वो सब ऑन है? सब ऑन है, सब रनिंग कंडीशन में है। और यदि नहीं भी रहते तो उसको हम लोग कैसे भी करके जीवित कर लेते हैं। जैसे कोई वाल रेडियो है, उसके वाल सामान नहीं मिलते, वाल नहीं मिलते, तो उसको ट्रांजिस्टर प्लेट लगा के चालू कर देते हैं। ट्रांजिस्टर प्लेट नहीं लग पाती तो FM प्लेट लगा के चालू करते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो IC सिस्टम, ऑडियो बोर्ड जोड़ के उसको जिंदा करते हैं। मतलब एक जुनून है दिमाग में कि उसको जिंदा करना ही है। कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं? मुझे लगभग 44 वर्ष हो गए 44 सालों से लगातार यही काम कर। दुकान अपनी जगह, बिजनेस और शौक एकदम विपरीत है। इस कार्य में आपके परिवार का किनका सहयोग मिलता है? पहले तो सब लोग नाराज होते थे, फिर बाद में साहब ये परिवार के सदस्य लोगों ने देखा कि ये अपने शौक को किसी हालत में नहीं छोड़ेगा, तो धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए। हमारे बेटे जुड़ गए, हमारी मिस श्रीमती जुड़ गई, लगभग हमारी बेटी जुड़ गई, सब सारे सदस्य जुड़ गए। तो परिवार के सभी सदस्य। और जब देखे कि इन्होंने कि भाई इस रेडियो के बदौलत एक विश्व में पहचान मिली है और विश्व के लोगों ने फ़ोन करना चालू किया। दुबई के सिंधी समाज फ़ोन करते, सिंगापुर से फ़ोन आना चालू हुआ और इंग्लैंड से फ़ोन आया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये सब बेकार किया है, छोड़ो इसको, छोड़ देता हूँ। लेकिन अचानक से रात को 1 बजे दुबई से फ़ोन आया, पुरुषोत्तम गुलबानी करके हैं। तो बोले मैंने आपका रेडियो कलेक्शन देखा है, मेरे को बहुत खुशी हो गई, मेरा तो पूरा बचपना वापस आ गया, मेरा पूरा दौर बचपन का वापस आ गया। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो मैं बोला दादा इस समय फ़ोन करने का मतलब क्या, 1 बजे फ़ोन कर रहे हैं आप? बोले यहाँ तो अभी 9 बजे है, 9:30 बजे हैं। दुबई और भारत के समय में 3 घंटे का फासला रहता है। तो काफ़ी खुशी हुई। फिर उसके बाद उन्होंने कई बार बात की, बोले मुझे बहुत खुशी है, आप इस शौक़ को पूरा करो।
कभी भी ज़रूरत पड़े मैं मुंबई आऊँगा, आपसे रायपुर में मिलने आऊँगा, मुलाकात करने आऊँगा। तो इस तरह से देश का लगभग हर मंत्री, अधिकारी, कलेक्टर, जिला अधिकारी सारे लोग मुलाकात कर चुके हैं और सारे लोग देखने के लिए आ चुके हैं और सबके फोटोग्राफ ऑटोग्राफ यहीं लगे हुए हैं संग्रहालय में हमारे। जी, भारत का कोई भी न्यूज़पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी न्यूज़ नहीं होगी। राष्ट्रीय समाचार पत्रों से लेकर हमारे चारों सीएमओ ने देखा है। सब सर्वप्रथम अजीत जोगी ने देखा बस रहा और अपना आशीर्वाद दिया। सबसे पहले अजीत जोगी जी ने आशीर्वाद दिया कि इसको प्रथम स्थान पर लाओ, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मेरा उत्साह दुगना बढ़ गया। उसके बाद रमन सिंह जी आए। जब उन्होंने देखा कि बोले इसमें से कौन सा रेडियो चालू है, मैं बोला सर जिस पर आप हाथ रख दीजिए वो चालू कर दो। जब रेडियो बजा के देखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मुस्कुराने लगे हैं और फिर अपनी बिना का गीतमाला के बारे में अपनी जानकारियां देने लगे और साथ ही अपने रेडियो के संस्मरण बताते गए कि बोले हमारे समय कमेंट्री चलती थी, हम लोग कमेंट्री सुनते थे और देश के समाचार और जो भी चलते थे हम लोग रेडियो पर ही सुनते थे। साथ ही बिना का गीतमाला के लिए मैं सारा काम छोड़ के रेडियो सुना करता था। और वो उन अमीन सयानी जी से मेरी आज तक बात होती रही। अभी पिछले साल चले गए अमीन सयानी, उनसे मेरी हमेशा बात होती थी फ़ोन में और मेरे संग्रहालय के सारे फोटोग्राफ उनके स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं, रखे हैं उन्होंने, सहेज कर रखे हैं। जी अब भविष्य में ये प्लानिंग है, इसको संग्रहालय का रूप देना है, इसे ऊपर में थोड़ा और बड़ी जगह करके बनाना है जिसमें हमारे सभी का स्नेह और सहयोग मिलता है तो उत्साह बहुत बढ़ जाता है। और सबसे रोचक वाकया है, आप एक रेडियो यहाँ ये देखिए, ये इस रेडियो मॉडल को आपने 1970 की फिल्म तलाश में देखा होगा। जब शर्मिला टैगोर अपने प्रेमी की याद में उदास हो जाती है तब उसे समझ में नहीं आता क्या करूं। वो एक गरीब लड़की से प्यार करते थे राजेंद्र कुमार, तब उनको लगता है कि मैं प्रेमी से बिछड़ गई हूं, अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अकेले में एकांत में बैठ के इस रेडियो को ऑन किया, इसी मॉडल को, और इसमें गाना लता जी की आवाज़ में चलता है, कितनी अकेली कितनी तन्हा में, ये गीत बजता है। बहुत अच्छा लगा आपसे मनोहर भैया, आपने अच्छी जानकारी दी, आपने बहुत अच्छा संग्रहालय बनाया है और खासकर सिंधी समाज के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि आप जैसे शख्सियत हमारे समाज के हैं। स्नेह और आशीर्वाद साथ में। आप अपने रेडियो श्रोता संघों को और सिंधी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा, रेडियो क्या है, मन के भाव को जोड़ता है। रेडियो से अनजाने लोग भी जुड़ जाते हैं, जबकि टीवी में इसके विपरीत है। आजकल के षड्यंत्रकारी नाटक और ये सब लोगों को भ्रमित करते हैं, जबकि रेडियो ऐसा माध्यम, सशक्त माध्यम है जिसमें आप शिक्षा, मनोरंजन भरपूर प्राप्त होता है और इसे ले जाना, सुविधा, सुनना, हर चीज़ आजकल मोबाइल में भी आ गया है। और एफएम के बाद तो इसका क्रेज और बढ़ गया और इसके बाद मोदी जी की मन की बात के बाद तो इसमें और एक रोचकता आ गई है। रेडियो अभी भी जिंदा है। रेडियो अभी भी जिंदा है। रेडियो अपने दौर में 4 मरतबा बदला है। सबसे प्रथम रेडियो आया था वॉल रेडियो, उसके बाद ट्रांजिस्टर रेडियो आने शुरू हुए, उसके बाद आईसी रेडियो चालू हुए, उसके बाद अपने एफएम चालू हुए। तो इस दौरान इन 50 वर्षों में रेडियो का स्वरूप 4 बार बदला है और रेडियो आज भी जिंदा है, आज भी चल रहा है, लेकिन उसका स्वरूप बदलते रहता है। हमार संगवारी के श्रोताओं को, दर्शकों को क्या संदेश देंगे? दर्शकों को तो यही है कि रेडियो से जुड़ें और रेडियो से आनंद लें और रेडियो से बहुत ही शिक्षाप्रदम, रेडियो गांव, समाज, हर व्यक्तित्व से जोड़ता है। और जो गुमनामी में जो श्रोता बंधु या को भी कलाकार हमारे गुमनामी में जी रहे हैं, उनको एक मंच प्रदान करता है रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोहर डेंगवानी, राधा स्वामी नगर, भाटागांव, रायपुर। दोस्तों, मनोहर डेंगवानी, जिनका आपने रेडियो संग्रहालय देखा और उनसे हमने चर्चा की, उन्होंने अब ये पूरा इंटरव्यू और पूरी बातचीत देखने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ हमारे संगवारी के संग। चालू होंदो करके ने पूरी प्लाई सड़ी हुई आ ने हो सक डायल सड़ी हो तो सिर्फ बटन चेंज कराना पे जीवन, लेकिन तंहिंखां पोइ बि हिन खे ॾिसंदो तव्हांखे आश्चर्य लॻंदो आहे। ऐं लगभग 15 रेडियो डेली चालू कंदा आहियूं, खाली हुनखे हीट ॾियण लाइ, खाली गर्मी मिलण घुरिजे। कोई कल्पना न करे सघंदो कि ये रेडियो चालू हूंदो आहे। During the meeting, Dr. Singh emphasized that the country has witnessed a surge in biotech innovations supported by हे रेडियो ईश्वर चंद्र केता जय जा उन्हीं घर वाली इन मुंडी लाइ कढी रखियो है, तने मिसेज छके के कबाड़ी को उन्हीं करे विकनी है 100 रुपए में। तो आज कोई कलेक्टर गिफ्ट कयो मतलब जैसे घर भी यूज ना होंदो ने या पयो होंदो तन तो वो ऐसा करेगा ना चलन भी आपसे ज्यादा कोई हिफाजत नहीं कर सकता। एक मानो इंग्लैंड में फोन कई, उन्हें इंग्लैंड में मतलब एक्टर
उन्हें इंग्लैंड में मुझे नंबर हासिल किया साल का के नंबर रहना तो आखिर में इंग्लैंड में पढ़ा तो उन्होंने फोन की नेट सा नंबर उन्हें मुझे नंबर को नहीं सरफराज खान करके है तो उन्हें चाहिए भाई मैं रेडियो तो मैं तरह से मिले ना। हां मैं तरह का कर दूं वहां से। हां तो बड़े पानी की बात करने आज नोट करने हां ओके संग्रहालय में बिल्कुल ठहरता पसंद की चीज जो होते आ इतने देख रेख करने की जरा रखरखाव करना पड़ेगा ये जी कोई माइनॉरिटी उतना ना लेना तो फ्रीक्वेंसी जाम कर दिया या कार्बन अच्छे दिया या वॉल्यूम का तो जाम किया इस तरह करना चाहिए रोज 15 रेडियो रेडी बदला है। आज इस रेडियो संग्रहालय को देखने के लिए वैसे तो पूरे देश से कोने कोने से लोग आते रहते हैं, लेकिन आज पहली बार बिलासपुर के सिंधु युवक समिति के संरक्षक व वरिष्ठ समाज सेवी हसमुख व्यक्तित्व के धनी कैलाश मलघानी जी आए हैं और उन्होंने पूरा संग्रहालय देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। आइए चर्चा करते हैं कैलाश भैया से। कैलाश भैया, आपको कैसा लगा इस संग्रहालय को देखकर? मुझे संग्रहालय देखकर ऐसा लगा कि बहुत जोरदार काम है और मैंने अपन मतलब बचपन से मैं भी रेडियो का शौकीन हूँ। खास करके मैं अपनी बड़ी दीदी वो जो रेडियो को एकदम सकार के रखती थी, मतलब संभाल के रखती थी, कवर वगर लगा के चलती थी और सही है जैसे वो टाइम देखती थी पहले जाके रेडियो चालू करती थी। तो मुझे इतनी खुशी हुई तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट की है कि आपके ऊपर 1000 स्क्वायर फुट जमीन है छत के ऊपर में, आप वहाँ पर इसका शोरूम बनाइए ताकि मेरे जो रेडियो दिख रहे हैं नीचे ऊपर नहीं दिखे और शोरूम टाइप बने, उसमें जो सहयोग ज़्यादा ज़्यादा लगे मैं पूरा सहयोग देने को तैयार हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री कैलाश कुमार मलघानी जी, आपने इस तरह की बात करके हमारे मनोबल को बहुत ऊंचा किया है, जिसके लिए हम आपको दिल से अभिनंदन करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं। ये थे कैलाश भैया जो बिलासपुर से आए थे रेडियो श्रोता देखने के लिए। बाकी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे संगवारी के संग। हाँ ठायो